Now student, question number 2 in MI, which is determine the moment of inertia of unsymmetrical I section having the following details: top flange 160 mm into 12 mm, bottom flange 240 mm into 12 mm, weight 250 mm. ठीक है, तो find out I axis and I y again. Now in solution we draw unsymmetrical I section. So unsymmetrical I section, which is this. We given dimension top flange 160 into 12, that is for the student. Bottom flange 240 into 12, and weight directly 200. That 200 is called the height, and 10 inch is called as the thickness of that wave. Okay. तो अभी आपको फाइनल क्या करना है, एक्सेस एंड आई वाला है. तो अभी यहाँ से जो हमने जो प्रोसीजर लिखा था वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है. हमने प्रोसीजर लिखा था व्हेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज यूज्ड. ओके, उसमें से कंडीशन क्या थी, वो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम कभी यूज करते हैं व्हेन सेक्शन इज अनसिमेट्रिक अबाउट एनी एक्सिस. तो चेक करो यहाँ पे सेक्शन कौन से एक्सिस में सिमेट्रिक है. सबसे पहले चेक करना है एक्सिस कौन सा एक्सिस में सिमेट्रिक है. तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ऑन y axis section is symmetric about 2 axis. ठीक है, तो यहाँ पे on y axis section is symmetric, hence as section is symmetric about y axis, hence no use of parallel axis theorem in y axis. तो यहाँ पे क्या चेक करने का, आई सेक्शन सिमेट्रिक अबाउट y axis, देन y axis के लिए पैरेलल थ्योरम यूज करना नहीं है. तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला व्हिच इज I y. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो यहाँ पे सेक्शन कितने हैं. आपको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा सेक्शन को, क्योंकि ये टोटल आई सेक्शन है. ये कैसे क्रिएट हुआ है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल आई लिया है, उसके बाद एक वर्टिकल आई, अगेन हॉरिजॉन्टल आई. इन सबको कॉम्बिनेशन करने के बाद ये टोटल सेक्शन आई क्रिएट हुआ है. तो यू हैव टू डिवाइड इन अ टू पार्ट, यू हैव टू डिवाइड द पार्ट. नाउ आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, आप डिवाइड करने के आप वर्टिकल में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल हो गए, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड रेक्टेंगल. नाउ आप यहाँ पे भी एक वर्टिकल में डिवाइड कर सकते हो. यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक टोटल ये हो गया थर्ड, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया फोर्थ, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5. तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्रिएटेड आर 5. तो दिस इज द वन ऑफ द रबस्ट कॉम्बिनेशन. तो अभी आप वर्टिकल वे से डिवाइड करेंगे तो रेक्टेंगल की साइज भी बढ़ जाएंगे. तो हमें इस वे से डिवाइड करना है, तो आपको कम से कम रेक्टेंगल मिले और हमारा कैलकुलेशन इजी पड़े. तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे चेक करो, हॉरिजॉन्टल में अगर मैंने डिवाइड किया तो ये हमारा सेक्शन नंबर हो गया 1 फ्रॉम दिस टू दिस. अब तो ये हमारे यहाँ पे हो गया 2. ये 2 कहाँ से हो गया, हम ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको भी हॉरिजॉन्टल वे से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो फ्रॉम दिस टू दिस विच आवर सेक्शन नंबर 2, एंड फ्रॉम आउटर अबाउट फ्लैंज विच इज सेक्शन नंबर 3. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3 आपके क्या हो गए फ्लैंजेस सेक्शन क्रिएट हो गए. तो अभी मिनिमम आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सेक्शन, 3 ही सेक्शन क्रिएट हो सकते हैं. अगर वर्टिकल डिवाइड करते तो आपको वहाँ पे 5 सेक्शन क्रिएट हो होते हैं. अभी 3 सेक्शन के लिए कैलकुलेशन इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू 5 सेक्शन. तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, I y इज इक्वल टू I y 1 प्लस I y 2 प्लस I y 3. ठीक है, हम ऐड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, सबके यहाँ पे ऐड करने का रीजन क्या है, मालूम है. सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल था, उसके ऊपर ऐड हुआ है सेकंड रेक्टेंगल, और उसके ऊपर ऐड हुआ है थर्ड रेक्टेंगल. तो हम एक दूसरे के ऊपर क्या है वो स्टैक कर जा रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर एडिंग I y 1 प्लस I y 2 प्लस I y 3. ठीक है, तो वी नो दैट I y दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y फॉर सेक्शन नंबर 1. इसका मीनिंग ये रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y फॉर सेक्शन नंबर 1 व्हिच इज इक्वल टू db³ डिवाइडेड बाय 12. बिकॉज़ ऑफ रेक्टेंगल वी नो द फार्मूला db³ डिवाइडेड बाय 12. किसके लिए, फॉर सेक्शन नंबर 1. इसके लिए बेस में क्या दिया 1. सिमिलरली db³ डिवाइडेड बाय 12 for section number 2 plus db³ divided by 12 for section number 3. ठीक है, for section number 1 के लिए डेप्थ कितनी थी यहाँ पे 12. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 12 into सेक्शन नंबर 1 के लिए वेट कितना था 240. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 240 क्यूब डिवाइडेड बाय 12. ये सेक्शन नंबर 1 का कैलकुलेशन होगा. प्लस
डी बी क्यूब डिवाइड बाय 12। तो स्मॉल डी किसकी डी स्मॉल डी फॉर सेक्शन नंबर 2 कितना है वो यहाँ पे यहाँ से चेक करो विच इज 200 200 इनटू बी कितना है यहाँ पे 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस फॉर सेक्शन नंबर 3 स्मॉल डी फॉर सेक्शन नंबर 3 स्मॉल डी विच इज 12 इनटू स्मॉल बी विच इज 160 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 12। नाउ कैलकुलेट दिस ऑल टर्म्स यू विल गेट आई वाई वाई। तो आई वाई वाई का कैलकुलेशन आपको क्या मिलेगा आई वाई वाई डायरेक्टली यू विल गेट आफ्टर एडिंग डायरेक्टली यू विल गेट आई वाई वाई आंसर which is 17.93 into 10 raised to 6 mm raised to 4. You will get directly I by this answer 17.93 into 10 raised to 6 mm raised to 4. ओके तो आपका ये आई वाई का कैलकुलेशन हो गया। तो आपको आई वाई मिल गया। कैसे मिल गया जिस सेक्शन में आपका जिस एक्सिस में सेक्शन अनसिमेट्रिक सिमेट्रिक रहेगा वहां पे पैरेलल एक्सिस यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है नाउ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाई वाई एक्सिस में यूज नहीं हो रहा था। अभी चेक करो एक्सेस एक्सिस, तो एक्सेस एक्सिस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज हो सकता है क्या? यस व्हाई बिकॉज ऑन एक्सेस एक्सिस अगर एक्सेस एक्सिस में हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर साइड और नीचे बॉटम साइड दे आर नॉट सेम। तो एक्स एक्सिस में आप डिवाइड करते हैं तो अपर साइड और बॉटम साइड अगर सेम नहीं रहेगी तो 101% वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा। तो हियर वी हैव टू राइट as section is as तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली as section is unsymmetric about xs axis, hence we have to use parallel axis theorem। ओके तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना तो चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए सबसे पहला क्या निकालना हमें आई वाई तो ऑलरेडी फाइंड आउट होगा, आई एक्सिस निकालना था, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई एक्सिस में होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो आई एक्सिस कैसे क्रिएट होगा? आई एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3 बराबर 3 सेक्शन थे, इसके लिए 3 आई एक्सिस क्रिएट होने वाले बराबर। नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यहाँ पे आई एक्सिस एक्सिस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो यूज होगा। तो ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आप मैंने कंडीशन बताया था, देयर आर 2 कंडीशन, 2 एक्सिस चाहिए कंपलसरी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कंपलसरी 2 एक्सिस चाहिए और आउट ऑफ दैट 2 एक्सिस 1 एक्सिस शुड बी फिक्स। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए 2 एक्सिस चाहिए और आउट ऑफ दैट 2 एक्सिस 1 एक्सिस शुड बी फिक्स। तो चेक करो यहाँ पे एक्सिस कहाँ पे फिक्स है क्या? हमें मालूम नहीं है, मतलब आई सेक्शन का एक्स एक्सिस कहाँ पे और वाई एक्सिस कहाँ पे ये हमें मालूम नहीं है अभी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपने मैकेनिज्म सीखा रहेगा, अगर आप सेंट्रोइड निकालते एक्स बार एंड वाई बार तो आप क्या कर सकते हैं, उस सेक्शन का मतलब उस होल पार्ट का एक पॉइंट निकालते सेंट्रोइड, and from that centroid you can draw x axis and y axis, that is called as fixed axis। तो आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको x बार एंड y बार निकालना पड़ेगा। तो हमने एक नोट लिखा था, अगर आपके ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं, उसमें से 2 एक्सिस चाहिए, उसमें से एक एक्सिस फिक्स चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे एक थर्ड पॉइंट भी था, x बार y बार कब निकालना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x बार y बार निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें सेंट्रोइड निकालना है। तो नाउ x बार एंड y बार, ठीक है। अभी x बार कैसे निकालेंगे, ठीक है, x बार कैसे निकालेंगे? ये तो पहले प्रोसीजर था, ये यहाँ तक तो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सिमेट्रिक था तो यहाँ पे x बार y बार की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये तो समझ में आया बिकॉज सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस एक्सिस, इसके लिए ये फॉर्मूलेज आ रहे, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आगे यूज होने वाला है, अभी नहीं। तो x बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम में 2 एक्सिस थे, उसमें से एक एक्सिस फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स एक्सिस हमें मालूम नहीं है, तो फिक्स एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। देयरफॉर टू फाइंड आउट सेंट्रोइड वी हैव टू फाइंड आउट x बार एंड y बार। तो हमने x बार y बार फाइंड आउट करने के लिए भी एक नोट लिखा था,
अगर सेक्शन सिमेट्रिक रहेगा तो उसका डायरेक्टली क्या रहेगा रहने वाला है, डायरेक्टली फिर x बार y बार फाइंड आउट होगा। तो चेक चेक करो x बार y बार के लिए सेक्शन कौन सा एक्सिस में सिमेट्रिक है, y एक्सिस में सिमेट्रिक है। आज सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो चेक करो आज सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, आज सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है। तो यहाँ पे जो x बार है हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ऑपोजिट रहता है कभी भी। आज सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस में अगर वो सिमेट्रिक रहेगा तो आपको मिलेगा x बार, अगर x एक्सिस में सिमेट्रिक रहेगा तो आपको मिलता है y बार, ऑपोजिट में। तो आप यहाँ पे क्या लिखना है, आज सेक्शन इज सिमेट्रिक, आज सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, then x bar we got, that is x bar is equal to, x मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बिगर हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस रहेगा उसका क्या करना है, हाफ लेना है। तो बिगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हिच इज 240, so that's why 240 divided by 2 you will get 120 mm x bar, ठीक है। y एक्सिस में सिमेट्रिक था इसके लिए आपको मिल गया, ठीक है। नाउ सेक्शन इज अनसिमेट्रिक अबाउट एक्सिस एक्सिस, एक्सिस एक्सिस में क्या है, वो सेक्शन में अनसिमेट्रिक है। तो चेक करो आज सेक्शन इज अनसिमेट्रिक अबाउट एक्सिस एक्सिस, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था आज सेक्शन इज अनसिमेट्रिक अबाउट एक्सिस एक्सिस, तो आपको क्या मिलने वाला था, विच इज, ठीक है, आज सेक्शन इज अनसिमेट्रिक अबाउट एक्सिस एक्सिस, देन y बार का फॉर्मूला हमें मालूम था, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। हम अभी 3 तक क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पे 3 ही सेक्शन क्रिएट हुए, इसके 3 तक हो गया, ठीक है। a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस क्यों किया, बिकॉज़ हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या प्लस था, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a1 दैट इज एरिया फॉर रेक्टेंगल नंबर 1, एरिया फॉर रेक्टेंगल नंबर 2, एरिया फॉर रेक्टेंगल नंबर 3, सिमिलरली y1 y2 एंड y3, ठीक है। तो नाउ तो यहाँ पे क्या रहेगा, a1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, a1 एरिया फॉर रेक्टेंगल नंबर 1 व्हिच इज 240 into 12 2800 mm square. Similarly we have to find area 2, that area 2 which is 10 into 200, 10 into 200 that is 2000 mm square, okay. Area 3 which is 160 into 12, 160 into 12 and you will get 1920 mm square, that is the area, ठीक है। Now we have to find y1 y2 and y3, ठीक है। तो y1 मतलब क्या रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम, y बार कैसा था, डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू इट्स सेंट्रोइड। तो सिमिलरली y1 मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम इट्स बेस टू इट्स सेंट्रोइड फॉर सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 का y1 कहाँ पे रहेगा, चेक करो, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्शन नंबर 1 कंसीडर करो, यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 है और उसका क्या g1 मतलब सेंट्रोइड यहाँ पे, तो फ्रॉम बेस टू इट्स सेंट्रोइड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ y1। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहता ना दैट इज कॉल्ड एज अ y1, ओके। तो y1 दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, दैट y1 व्हिच इज y1 इज इक्वल टू, तो ये टोटल 12 था, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 वी गॉट 6 mm। नाउ गो फॉर y2 क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, बेस यहाँ पे टू इट्स सेंट्रोइड मतलब सेक्शन नंबर 2 का कोई तो एक सेंट्रोइड रहेगा, कंसीडर करो यहाँ पे G2, उसका सेंट्रोइड कंसीडर करो यहाँ पे। तो फ्रॉम दिस सेक्शन, फ्रॉम सेंट्रोइड टू इट्स बेस, यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज y2, ठीक है। तो चेक करो, सबसे पहला एक्चुअल ये सेंट्रोइड किसका आया था, सेक्शन नंबर 2 का। सेक्शन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ है, तो इसका ये आएगा यहाँ पे तक y2, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ तक भी लिख सकते हो y2, दैट y2 कैन बी आल्सो कॉल्ड एज फ्रॉम सेंट्रोइड टू इट्स बेस, मतलब ये इस सेक्शन का बेस कौन था, ये था, इस सेक्शन का बेस कौन है, ये बेस मतलब क्या, स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। नाउ तो यहाँ से इतना आपका क्या है y2, लेकिन
हम ऑलवेज कहाँ पे जाते हैं, बेस से जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ बेस से यहाँ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको 12 करना पड़ेगा कवर, उसके बाद वो क्या करेगा, y2 डिस्टेंस कवर करेगा। y2 मतलब क्या रहेगा, 200 का डायरेक्टली क्या रहेगा, ये हाफ, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 12 प्लस 100, दैट इज 112 mm, you will get y2. Similarly y3 we have to find out. Now distance from is centroid, section number 3 का कोई भी एक यहाँ पे सेंट्रोइड रहेगा, लेट अस कंसीडर ये सेक्शन नंबर 3 है, ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 3 का सेंट्रोइड यहाँ पे G3, तो फ्रॉम इसका बेस कहाँ पे ये, तो यहाँ से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज y3। तो y3 आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 12 प्लस 200 प्लस 12 is 12 which is half, 12 प्लस 200 प्लस 12 प्लस 200, और ये ऊपर वाला जो 12 है उसका क्या करना है, हाफ करना है, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, we will get some answer which is 12 plus 200 that is 112 plus 12 by 2 which is 6, 112 plus 6 which we will get 118 mm. So y3 we got 118 mm. Put up this all values a1, a2, a3 and y1, y2, y3 in y bar, you will get directly y bar. That's why y bar which is equal to a1 which is 2880 into y1 which is 6 plus area 2 which is 2000 into y2 which is 112 plus area 3 which is 1920 into y3 which we got 118 whole divided by areas 2800 plus 2000 plus 1920. After the getting calculation you will get y bar which is equal to 97 mm. तो यहाँ से x बार और y बार से क्या डिसाइड हुआ, हमारे सेंट्रोइड की फिक्स पोजीशन, मतलब ये यहाँ पे जो सेक्शन I सेक्शन है उस I सेक्शन का एक फिक्स पॉइंट कहाँ पे क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल G फॉर ऑल सेक्शन। ये G1 G2 G3 क्या है, सेंट्रोइड फॉर सेक्शन नंबर 1, G2 सेंट्रोइड फॉर सेक्शन नंबर 2, G3 सेंट्रोइड फॉर सेक्शन नंबर 3, बट इन सब का मिला के एक सेंट्रोइड क्रिएट करना था, इसके लिए हमने x बार और y बार फाइंड आउट किया, ठीक है। सो नाउ moves toward the next step. Once we got x bar and y bar, now what we have to find out, which is I-axis we have to find out, that is for I-axis we know that formula I-axis is equal to I-axis 1 plus I-axis 2 plus I-axis 3. so now for I-axis 1 we have to calculate I-axis 1, तो चेक करो सेक्शन नंबर 1 का I-axis 1 कहाँ पर रहेगा, ठीक है, y1 y2 y3 अभी मैं रफ करो क्योंकि हमें I-axis अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नाउ तो चेक करो आपका I-axis 1 कहां पे रहेगा, सेक्शन नंबर 1 का यहां पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन दैट सेल्फ इंडिकेट दैट दिस इज कॉल्ड x-1, मतलब ये x-1 है, दैट इज I-axis 1, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, x बार y बार फाइंड हुआ ना, उसका एक फिक्स पोजीशन आपको मिला है, x बार we got 120, y बार we got 197, तो आपको x बार और y बार प्लॉट करो, x बार और y बार कैसे प्लॉट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एट रैंडम निकाला था, बट नाउ वी गेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ x बार और y बार। तो x बार कितना है 120, मतलब क्या 240 का हाफ, मतलब इसी लाइन के ऊपर x बार यहाँ पे कुछ तो आना, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 120, y बार कितना है 97, ठीक है। 97 कहाँ से, बेस से, तो यहाँ पे 12 बट अब 12 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे टोटल कितना है, ये 200, मतलब यहाँ पे 200 से नीचे और 12 के ऊपर इन कहाँ पे, तो आपका क्या रहेगा, ये टोटल x रहेगा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या आएगा, कैपिटल G, फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज y bar, फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज x bar, यू विल गेट x bar एंड y bar, ठीक है। नाउ अभी क्या होगा, ये x जो होल सेक्शन का जो सेंट्रोइड था, सेंट्रोइड एक्सिस थी, ये क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। तो नाउ एक एक्सिस फिक्स हो गई, पैरेलल सिस्टम में वही था, दो एक्सिस चाहिए, लेकिन आउट ऑफ टू एक्सिस वन एक्सिस शुड बी फिक्स, तो हमने ऑलरेडी एक एक्सिस फिक्स कर दी, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट वी हैव टू फाइंड आउट आई एक्सिस, देन गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट आई एक्सिस 1, नाउ फॉर आई एक्सिस 1, तो चेक करो एक्सिस 1 मतलब क्या है, सेक्शन नंबर 1 का खुद का एक एक्सिस एक्सिस रहेगा,
दैट इज वी आर रिप्रेजेंटेड एज x1 x1, ठीक है। नाउ चेक करो, सेंट्रोइड मतलब होल सेक्शन का एक फिक्स एक्सिस है और दूसरा एक एक्सिस है, इन दोनों ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, एंड वी कैन अप्लाई पैरेलल थ्योरम हियर। हेंस Ixs1 is equal to Ig1, that is moment of inertia of centroid 1 plus A1 H1 square, ठीक है। Now we have to find out Ig1 for rectangle for section number 1. Directly we can show by the formula, ठीक है। Now we know the direct formula, we know the direct area 1, we have to just find out H1। तो आप H1 कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं? H1 H मतलब क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ऑलरेडी एक एक्सिस फिक्स है और वेरी ऑनर एक्सिस ये है, तो डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज कॉल्ड एज H1, ठीक है। तो चेक करो, ऑलरेडी हमें क्या मिला था, चेक करो, ऑलरेडी यहां से यहां तक ये क्या था हमारा y1, ठीक है। फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू इट्स टॉप, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू इट्स सेंट्रोइड, यहां से यहां जो मिला था दैट इज कॉल्ड आवर y1, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ एक्सिस x टू x1 जो एक्सिस रहेगा, इन दोनों बीच के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नाउ टोटल हमारे पास y बार है, टोटल हमारे पास y1 है, तो कहने के h1 इज इक्वल टू y बार माइनस, अगर y1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, h1 मिलेगा, ठीक है। y बार कितना है 97 माइनस y1 कितना है आपके पास 6, तो आपको क्या मिलेगा h1 which is equal 97 minus 6 which is 91 mm, ओके। आपको क्या मिलेगा, h1 डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको h1 मिला, आप यहाँ पे पुट अप करो, Ixs1 इज इक्वल टू Ig1 फॉर सेक्शन नंबर 1, मतलब सेम फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर Ixx फॉर सेक्शन नंबर 1, BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर, व्हिच इज BD क्यूब, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे डायरेक्टली B फॉर 240 into D for 12 cube divided by 12 plus area 1 already we calculate area 1 2800 into h1 square, h1 already मिला आपके पास 91 bracket square, calculate करो आपको Ixs1 मिल जाएगा, that Ixs1 which is a 23.88 into 10 raised to 6 mm raised to 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको Ixs1 मिल जाएगा, ठीक है। Now we have to find out Ixs2, तो Ixs2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, Ixs2 is equal to Ig2 plus A2H2 square, ठीक है। We already know the area H2, we can calculate Ig2 for section number 2. Now we have to find out H2. H मतलब क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या कर रहा हूं मैं, सेक्शन नंबर 2 का एक्सिस, मतलब कंसीडर करो ये सेक्शन नंबर 2 का, यहाँ पे G2 यहाँ पे दिया था, तो सेक्शन नंबर 2 का यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सिस रहेगा ना, ये दैट इज एक्सिस कॉल्ड एज Xx2 एक्सिस, ठीक है। तो नाउ तो आपको मालूम था द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बॉटम, मतलब यहाँ पे x2 था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज y2, बेस टू इस यहाँ से जो डिस्टेंस टोटल कॉल्ड एज y2, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो नाउ तो यहाँ पे क्या है, y बार माइनस अगर y2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, h2 मिलेगा, देयरफॉर h2 इज इक्वल टू y बार माइनस y2, ठीक है। सिंपल वे, जो बिगर रहेगा ना उसमें से स्मॉलर क्या करना, माइनस करना, ठीक है। तो y बार कितना यहाँ पे 97 और y2 कितना मिला आपके पास डायरेक्टली 112, यहाँ पे चेक करो 112 मिला, दैट इज 112, ठीक है। तो नाउ चेक करो, अभी आपके पास y बार मिल गया 97, y2 मिल गया 112, पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे G2 y2 का आपका आंसर मिल गया 112, तो बट ऑब्वियस ये लाइन यहाँ पे नहीं रहेगी, ये लाइन थोड़ा ऊपर रहेगी एज कंपेयर टू y बार के थोड़ा ऊपर रहेगी, तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, डायरेक्टली हमारा Xs2, ये Xs2 x2 from this to base to top, that is called as a y2, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे क्या आएगा, y2 माइनस y1, जो बिगर में से क्या कम करेंगे, स्मॉलर, दैट इज 112 माइनस 97, ठीक है। आपको h बार कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना, आपको h2 मिलेगा, which is called as a 50, ठीक है। now put this value in this equation, you will get Ixs2, now Ig2 for this dB cube, same formula, BD cube divided by 12, यहाँ पे भी BD cube divided by 12 ही है, ठीक है।
तो बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12 मतलब कितना आएगा? फॉर सेक्शन नंबर 2 के लिए बी कितना है 10, डी कितना है 200, तो 10 into 200 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया 2 we already know area 2 which is 2000 into 15 square, you will get I access 2, that I access 2 which is equal to 71.67 into 10 raised to 6. Okay, similarly you have to find out I access 3. तो I access 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? as I x3 is equal to Ig3 plus A3 square, तो I access 3 is equal to Ig3 plus A3 square, तो Ig3 का कैसे फाइंड करेंगे? अगेन बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट AH3, तो चेक करो H3 फाइंड आउट करने के लिए हमें y में डिस्टेंस चाहिए, तो ये टोटल हमारा y बार था, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, टोटल यहाँ पे ये कितना था आपका? टोटल यहाँ पे y3 था, तो चेक करो y3 में y3 कितना है 118 और y बार कितना है 97, तो आपको H3 कितना मिलेगा? जो बिगर है उसमें से स्मॉलर माइनस करना है, तो y3 भी 18 minus 97, you will get H3 which is 121 which is in mm. Now put this all value in I access 3, that is I access 3 is equal to Ig3 BD cube divided by 12, तो B कितना था 160 into 12 cube, 160 into 12 cube, 160 into 12 cube divided by 12 plus area 3, that area 3 which is given as 1920 into 121 square, you will get I access 3, that I access 3 28.133 into 10 raised to 6, you will get I access 3. Now put this value in this equation number 1, therefore equation 1 will be I access is equal to put I access 1 value plus I access 2 value plus I access 3 value, you will get I access, that I access is equal to 59.13 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So this is your required answer. Okay student.